देखिए, इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता हैं मधेपुरा के दिलीप कुमार सिंह, और इन्हें मधेपुरा के मोदी नाम से भी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। मधेपुरा का मोदी कहा जाता है, कैसा लगता है सर, क्यों कहा जाता है? देखिए, ये हमारे लिए, किसी के लिए कोई एमएलए एमपी मंत्री बन जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए जब हमें यहाँ के आम आवाम साधारण जन जब इस रास्ते से निकलते हैं तो मोदी कहकर पुकारते हैं यहाँ के सभ्य लोग, तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी की मूल कमाई, उसका जो मेहनताना था वो मुझे मिल गया। किसी को एमपी मंत्री बनकर वो खुशी नहीं हासिल होगी जो मुझे, जब लोग मधेपुरा का मोदी कहते हैं तो हमको लगता है कि अपने लिए, समाज के लिए जो मैंने किया है अब तक और जो करने का एक जुनून और जज्बा है, लगता है कि उसका कुछ अंश हमको उसका रिटर्न के रूप में मिलना शुरू हो गया है। चलिए, इंडिया एक गठबंधन बना है और लगातार सनातन धर्म को लेकर उनकी तरफ से तरह तरह का बयान आ रहा है। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया गठबंधन दरअसल इसकी अगुवाई जो कर रहा है वो कांग्रेस कर रहा है, और कांग्रेस की शुरू से ही मंशा रही है कि इस देश को कई टुकड़ों में बांट दें। हिंदू बनाम मुस्लिम, अगरा बनाम पिछड़ा, द्रविड़ बनाम अगरा, ये दलित बनाम अगरा, ये करके कई लड़ाइयाँ, कई कूटनीतिक प्रयास उसने किए हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि उसने संविधान में ऐसा ये 1991, 1992 जो संविधान में उन्होंने डाला है संशोधन करके, वो जो डाला है उसमें वो वर्शिप एक्ट ऐसा डाल दिया है वो, और उसके बाद वक्फ बोर्ड को जो उसने सुविधाएं दी हैं कि आज चाहे तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये समूचा मधेपुरा मेरा हो गया, तो कल को इसको हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते, सीधे सीधे उसके ट्रिब्यूनल में जाना होगा जहां पर सारा तंत्र उसी का होगा, उसी के समाज का होगा, और आप महज एक मुखदर्शक के तरह खड़े होंगे और देखते ही देखते आपका सारा प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगा। और तभी तो खास करके दलित बस्तियों में, जहाँ दलित क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये कन्वर्जन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो उसका एक आधार ये भी है कि वो जाके कहता है कि मैं कल से इसको मुस्लिम वक्फ बोर्ड की भूमि घोषित कर दूंगा, ये सारा हमारा हो जाएगा। तो तुमको बचने का एक ही रास्ता है, अपने आप को इस्लाम कबूल कर लो, वरना मैं यदि ये घोषणा कर दिया तो ये सारे का सारा हमारा हो जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति से तुम्हें हाथ धोना होगा सारे क्षेत्र से। और उसे आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन लोग जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है बीजेपी खेलती है। अभी चुनाव आएगा तो अयोध्या मंदिर आएगा, अभी चुनाव आएगा तो पुलवामा आएगा, अभी चुनाव आएगा तो चाइना आएगा, अभी चुनाव आएगा तो पाकिस्तान आएगा। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड कोई भाजपा नहीं खेलती। यदि भाजपा खेलती तो मैं आपको ईमानदारी से याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1947 ईस्वी में यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी देश में, लेकिन देश ने कितने बड़े रक्तपात को झेला। 10 लाख से अधिक लोग, अधिक सनातनी काल कबलित हो गए, रक्त रंजित हो गया, और इस देश के देखते ही देखते 2 टुकड़े हो गए। उस समय कौन भाजपा था? ये एक सच्चाई है कि उसे वैसी पढ़ाई पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाई से उसे बचाना होगा जो विद्वेष फैलाता है। और खास करके कांग्रेस की ये नीति रही है कि वैसे चीज़ को फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको रोकना। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि इससे बड़ी बड़ी घटना हो और यह देश सैकड़ों नहीं, सैकड़ों से अधिक, हजारों के टुकड़ों में ये बंट जाए, उसकी मंशा ये है। यदि ये मंशा नहीं होती तो वो इस तरह भड़काने का काम नहीं करता। आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये कहीं से न्यायोचित है, एक प्रधानमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट? यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, यह हमारे समूचे देशवासियों का ये देश है, यह न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, ये समूचे भारतीयों का ये देश है। ये भाव होना चाहिए। बीच बीच में इस तरह का स्टेटमेंट देना और अपने कारनामे से एक दूसरे से ऐसा बिलगाव पैदा करना, फिर उसको कैश करके और सारा आरोप बीजेपी पर मर देना कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बेईमानी और बहुत बड़ी बेइंसाफी है यहाँ के जनमानस और इस संपूर्ण भारतवर्ष के साथ। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कल सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम उनके सपने में आए थे और उनको बोला है कि हम लोग बेच रहे हैं, हमें बचा लो। देखिए, उनके सपने में प्रभु श्री राम आए, इसको
मैं, यदि वो सही बोलें या झूठ बोलें, लेकिन प्रभु का नाम उसने इस माध्यम से भी एक बार परशुराम श्री राम का नाम ले लिया, तो इसको मैं शुभ ही समझता हूँ। और प्रभु श्री राम उनके सपने में क्यों नहीं आएंगे? ये खास करके ये भारतवर्ष और उसमें भी ये मधेपुरा जो आध्यात्मिक धार्मिक लोगों के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ देखा जाए तो बहुसंख्य हमारे यदुवंशी समाज हैं। यदुवंशी समाज मतलब वो श्री कृष्ण के वंशज, और श्री कृष्ण मतलब साक्षात विष्णु के अवतार। वैष्णव समाज अभी भी गांव के, यदि सुदूर गांव में मधेपुरा के इलाके में या समस्त भारतवर्ष में यहाँ जहाँ यादवों की बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ यदि जाया जाए तो 70-80% लोग जो बुजुर्ग हैं वो गले में कंठी माला धारण करना आत्मगौरव की बात समझते हैं। एक कद्दू भी फलता है, बैगन फलता है, तो कहता है बाबा सिंहेश्वरनाथ को जाते हैं, पहले चढ़ाएंगे बैगन, उसके बाद ही इसका जो है पान करेंगे। यदि गौ माता यदि बच्चा देती है, भैंस यदि दूध देना शुरू करता है, तो पहला ढार कहते कि नहीं, जब तक कारू खिरहर बाबा को नहीं चढ़ाएंगे तब तक इसका पान नहीं करेंगे। और घर में एक आदमी तब तक दूध को बारे हुए रहता है जब तक कारू बाबा को उसका ढार नहीं देता। लेकिन उसी समाज से पता नहीं चंद्रशेखर जी जैसे लोग और एक प्रोफेसर होकर और इस तरह की ओछी बातें करना, हमको ये लगता है कि राजनीति करने के लिए ढेर सारे आयाम हैं। जिस दल में वो हैं और जिस गठबंधन में वो हैं, INDIA, उसका तो तरह तरह का ठीक है, वो ढेर सारे रास्ते हैं। लेकिन रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, जिसमें इस संपूर्ण सनातनी समाज के मर्यादित किस ढंग से जिंदगी जी सकते हैं उसका एकदम रचना किया हुआ है, उसकी निंदा करना हमको लगता है कहीं से दूर दूर तक एक ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखिए उनके बारे में वो आज अभी है क्या कि INDIA के जितने भी घटक हैं उनमें ये होड़ लगी हुई है। INDIA या इंडिया, देखिए वो अपने को इंडिया कहने का कोशिश करे, लेकिन वो INDIA अलग अलग, वो डॉट 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 बीच में है, वो एक इंडिया है नहीं, बीच बीच में डॉट है, इसलिए उसे इंडिया कह नहीं सकते हम। वो ज़बरदस्ती उसको इंडिया कहना शुरू करते। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया ही आप कह लीजिए, उसी के गठबंधन के जितने भी घटक हैं उनमें एक होड़ लगी हुई है कि हम सनातन को कितना अधिक गाली दे सकते हैं, कितना अपमानित कर सकते हैं, तो हमारा एक खास वर्ग का वोट पक्का हमारा हो जाएगा। उसमें कभी कांग्रेस को JDU पीछे छोड़ती है, कभी JDU को RJD पीछे छोड़ती है, कभी इसको जो है जाके वो DMK पीछे छोड़ना चाहती है। मैंने लगातार सभी दलों में ये हो रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक का खजाना कैसे मेरे हाथ आ जाए। नहीं तो एक जैसे चंद्रशेखर जी जैसे लोग शिक्षा मंत्री होते हुए और ये इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, प्रभु श्री राम तो आए, वो तो समाज में ऊंच नीच को एक करके चले गए, माता सबरी के जूठे बेर को उन्होंने खाया। ठीक है, प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया और उन्होंने दिखाया कि जो हम ऐसा नहीं कि जो बहुत ऊंचे हैं उनके साथ हैं, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको साथ लेकर महाराज सुग्रीव को उन्होंने साथ लिया, जो किष्किंधा पहाड़ पर वहाँ एकाकी जीवन ये अपने सगे भाई बाली के डर से वहाँ बिता रहे थे, और जिनका संपत्ति, राजपाट और पत्नी तक को कब्जा कर लिया था। यदि चाहते पुरुष राम तो बाली उनको साथ देने के लिए तैयार थे कि 1 मिनट में लंका से रावण को खींच के ले आते, उनके पास इतना बाहुबल था। लेकिन उन्होंने किनका साथ लिया? उन्होंने सुग्रीव का, जो उपेक्षित और वंचित थे, उनका साथ लिया। माता सबरी जिनको भीलनी कहते हैं, यदि ऐसा छुआछूत की बात होती तो वो उनका जूठा बेर, अपने दांत से चखा हुआ बेर जिसमें उनके मुंह का लार लगा हुआ है माता सबरी का, उसको वो बड़े प्रेम से खाते हैं, चाव से खाते हैं। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर लिखी गई रामचरित का अपमान करना क्या अपने आप में ये एक शिक्षा मंत्री के लिए तौहीन की बात नहीं है? और ख़ास करके मैं शिक्षा मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ इस पर कि शिक्षा मंत्री जी, यदि आप समाज में एक रूपता की बात करते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आपको 100-200 मन अनाज होता है, आपका वो अनाज आप स्वयं नहीं आप उपजाते, आपके हलवाहा खेत में हल जोलते हैं, कोई दलित समाज के व्यक्ति आपका हलवाहा का काम करते हैं, उसमें मजदूर का काम करते हैं। आपने कभी अपनी थाली में उस हलवाहा को भोजन देने का प्रयास किया है? या दे सकते हैं? ऐसा हिम्मत रखते हैं कि आप अपनी थाली में अपने उस हलवाहा को, जो कि दलित समुदाय से हैं, उनको कभी भोजन आपने कराया है? तो जब आपने ऐसा, आप शिक्षा मंत्री होते, आप ये जज्बा नहीं दिखा सकते और दूसरों को कहते हैं कि ऊंच नीच, छुआछूत यदि सचमुच आप छुआछूत मिटाने के पक्षधर हैं तो कभी एक भी कृत्य तो दिखे। और हम जैसे सनातनी तो हर वर्ष
खास करके उसका विभिन्न आयोजनों पर, खास करके वो खिचड़ी का जो पर्व होता है मकर संक्रांति, दलित बस्तियों में जाते हैं, खास करके मुसहर समाज में, राम समाज में, डोम समाज में, वहाँ जाते हैं और वहाँ उन सब के बीच पूरी बस्ती का वो सबके सहयोग से वहाँ खिचड़ी, सब्जी, दही, वहाँ पर बाज़ार से दही आता है और बाकी चीज़ वहीं तैयार किया जाता है और सभी लोग साथ मिलकर एक साथ वहाँ बैठकर खाते हैं। 200-400-500 लोग हर वर्ष खाते हैं। ये हम सनातनियों का लक्षण है। हम डोम के साथ भी खाते हैं, हम मुसहर समाज के साथ भी खाते हैं, राम और ऋषिदेव समाज के साथ भी खाते हैं। हम असली सनातनी हैं। हमारे लिए ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है। लेकिन जिनको सिर्फ ऐसी ओछी हरकतें करके जिस पर राजनीतिक करनी है, राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वो भला नित नए नए ऐसे ही सगुफे छोड़ते रहेंगे। और मुझे पता है वो रामचरितमानस का नियमित रूप से उनके घर में भी पाठ किया जाता है, उस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के यहाँ, और साथ में वो रामचरितमानस रखते हैं और दुनिया को ढकोसला देते हैं, अंधकार में डुबाते हैं। उसके नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ये ऊंची नीची, दलित, पिछड़े, अगरे। यदि आप सच्चे पिछड़ों के भक्त हैं, चाहते हैं कि उनका कल्याण हो, ये भेदभाव, छुआछूत, कहीं छुआछूत है नहीं। उनके मन की यह गठन बात है। यदि देखा जाए, वो एक जगह कह रहे थे टीवी चैनल पर कि फलना आदमी गया और वो गया तो मंदिर को धो दिया। अरे ये आप क्या ओछी बातें करते हैं। आप जाएंगे, सुबह शाम मंदिर को धोया जाता है पवित्रता के लिए। कोरोना ने बार बार समझाया कि पवित्रता एक अलग चीज़ है, उससे समझौता नहीं होगा। उससे समझौता होगा तो सदियों तक भुगतोगे उसके बाद। तो संध्या के समय जब मंदिर को धोने का वक्त है, उस समय कोई पहुंच जाए कि अभी अभी हमको पूजा कर लेने दीजिए। अब पूजा कर लिए, उधर धोने का भी समय हुआ क्योंकि संध्या आरती होनी है। आप उसको कहिएगा कि हम गए इसलिए मंदिर को धो दिया। ये आप कैसी बातें करते हैं। और यदि ऐसी बातें होती तो पटना का जो अभी महावीर मंदिर है, जो पूरे बिहार का जाना माना मंदिर, वहाँ के पुजारी कौन है? दलित समाज के व्यक्ति हैं। सबसे अधिक दान पाने वाले मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर, वहाँ के पुजारी दलित समाज से आते हैं। भारत के बड़े बड़े मंदिरों को लिया जाए तो हमको लगता है कि लगभग 25-30% ऐसे मंदिर हैं बड़े बड़े जहाँ पर कि दलित पुजारी हैं। तो छुआछूत का सवाल कहाँ से आता है? छुआछूत प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के मन की उपज है, उनके दिमाग की उपज है। कहीं पर दूर दूर तक छुआछूत नहीं है। यदि छुआछूत सचमुच प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पास नहीं है तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि यहाँ हमारे समाज में मलिक समाज, जो डोम समाज है, उनकी एक बस्ती है। ये चाहें तो उस दलित समाज से वो डोम, जिनसे वो खास करके वो शौचालय साफ करवाने का काम करते हैं, उनके यहाँ भी आकर मंत्री जी के यहाँ भी वो शौचालय साफ करता होगा। तो यदि वो, हम उनसे निवेदन करते हैं कि एक दिन उनको शौचालय साफ करने के बाद वो बढ़िया से हाथ धोएंगे और मंत्री जी अपने साथ उनको भोजन करा दें, मैं मान लूँगा कि रामचरितमानस के पक्के भक्त वो जो कहेंगे, मैं मानूंगा कि नहीं, इनके बातों में कुछ दम है। लेकिन गोल मटोल बातें बनाकर समाज को लड़ाना, अगरे पिछड़े, दलित, महादलित, अरे देश ने बहुत लड़ लिया। अब यदि सनातनी एक नहीं होगे तो साथ साथ मिट जाओगे। तुम्हारा अफगानिस्तान चला गया, एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश चला गया। अब तुम फिर से कई टुकड़े में बंटने के कगार पर खड़े हो और अब भी ओछी हरकतें नहीं छोड़ी और कुर्सी के लालच में इसी तरह के प्रपंच रचते रहे तो स्वयं तो डूबोगे ही, डुबा दोगे, इस भारतवर्ष को डुबाओगे। कई जिन्ना के अवतार इस देश में घूम रहे हैं यहीं यूं ही खुले में, और जिन्ना की संख्या में इजाफा ना होने दो। मैं विनती करके कहता हूं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जिन्ना की संख्या में वृद्धि ना होने दो। और प्रभु श्री राम के प्रति यदि थोड़ी सी भी आस्था है तो, और उस समाज से आते हैं आप जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं, उनके जो अवतार हैं, उनके आप अनुयायी हैं, उस समाज से आते हैं। आपसे विनती है कि धर्म को इसी तरह, धर्म को व्यवसाय न बनाएं, अपने जीतने का जरिया न बनाएं, धर्म को बेचकर वोट न बटोरने की कोशिश करें। यही विनती है। प्रभु श्री रामचंद्र चरितमानस है और प्रभु श्री राम का मर्यादा, जिसे भारत ही नहीं पूरा विश्व में जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, और उस इस्लामिक देश वो इंडोनेशिया, वहाँ भी प्रभु श्री राम का बड़ा ही भावपूर्वक नमन किया जाता है। उनके नाम पर अभी रामलीला करने वालों की जो मंडली है पूरे विश्व में 1 नंबर पर उस इंडोनेशिया का है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और वहाँ के सवारी जो है, वहाँ का जो ये विमान है, उसका गरुड़ नाम दिया गया है। तो कितना वो सनातन पर चलने वाला है, एक इस्लामिक राष्ट्र होते हुए और आप भारत में होते हुए, और इस तरह की ऊंच नीच छुआछूत की बात करके आप में यदि थोड़ा सा भी चेतना है,
यदि कहीं छुआछूत है, ये पूरा एक, जब प्रभु श्री राम के समय में भी कहीं कहा जाता है कुछ न कुछ त्रुटि रही, राम की भी लोग निंदा करते रहे, लेकिन उसमें यदि चाहते हैं कि अधिक से अधिक सामंजस्य हो तो हम लोगों को, हमारे आपके जैसे बुद्धिजीवियों को उसमें मरहम का काम करना चाहिए। कहीं यदि कहीं छोटी बड़ी खाई भी है तो उसे पाटने का काम करना चाहिए। कहीं यदि थोड़ा सा घाव है, मन में मैल है, तो उसे मरहम का काम करना चाहिए कि ये फिर से ये हमारा समाज, हमारा सनातन समाज एक हो। ये मैं किसी घृणा या ईर्ष्या से नहीं कहता हूँ, बल्कि अपने अंदर जो है वो आक्रोश है, लेकिन फिर वो आक्रोश को भी मैं दबाकर मैं उनसे विनती भरे स्वर में कहता हूँ कि रामचरितमानस को बार बार अपने जीतने का, अपने एमएलए एमपी बनने का जरिया न बनाएं। और समाज को तोड़कर आप एमएलए बन भी गए तो आपने क्या बहुत बाग मार लिया, क्या किया। चलिए, तो हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह थे, मधेपुरा के, मोदी के नाम से ही मशहूर हैं। खुलकर इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारी इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।